भूतकलिनात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय तुभ्यं नमोऽस्तु भवसागरतारणाय तुभ्यं नमोऽस्तु भवदुःखनिवारणाय अध्यात्ममूर्ति गुरुदेव नमोऽस्तु तुभ्यम् आचार्यवर्य सुविशुद्ध नमोऽस्तु तुभ्यं नमो हरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो सबसापुरं। जय बोलो अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की जय बोलिए। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय बोलिए। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की ढाई की विराजमान 3 कमलों कोटि मणिराजों की उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की अनादि विधत जैन धर्म की सर्वोच्च देव ने वस्तु के वस्तुत्व का सत्यानुभूत कराया है। आप लोग पूछ सकते हो भैया हर समय वस्तुत्व का वस्तुत्व और ये सत्यानुभूत क्या है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि किसी भी वस्तु का अगर सही ज्ञान नहीं मालूम हो, हे और उपादेय का ज्ञान नहीं हो, तो व्यक्ति जीवन में अपना आगे नहीं बढ़ सकता। हे उपादेय, हे यानी क्या त्यागने योग्य है और उपादेय यानी क्या ग्रहण करने योग्य है। हर वस्तु को, हर तत्व का, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो भाषण हो, चाहे वो परमार्थ का विषय हो, क्या मेरे लिए ग्रहण करने योग्य है और क्या मेरे लिए त्याग करने योग्य है, इसका ज्ञान होना चाहिए। भोजन में भी हम क्या विष को ग्रहण कर लेते हैं? नहीं। ऐसे ही और अमृत में ले लो तो अमृत उपादेय है और विष हे है। ऐसे ही देवशास्त्रु उपादेय ही हे है। हाँ, उपादेय है, पहले भी बोला था। देवशास्त्रु तो हे है। अगर देवशास्त्रु को मान लिया तो भटकते रहोगे ऐसी चारों गतियों में, अतः दुख को सहन करोगे। सम्यक देवशास्त्रु उपादेय है। देवशास्त्रु तो गली गली में मिलते हो, लेकिन सम्यक, ये सम्यक ही एक शब्द है जिसमें सब कुछ, इसलिए सम्यक सही वस्तु होना चाहिए, हर चीज का सही ज्ञान होना चाहिए। आज अंतिम दिवस कैसे ये 10 दिन निकल गए। इन 10 दिन के साथ साथ न जाने हमारे आयु के ऋषि मात्र 10 दिन नहीं निकले, आप में परिवर्तन हो रहा है और मृत्यु के निकट आ रहे हो प्रतिदिन प्रतिक्षण। आज अंतिम दिवस उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन है। ब्रह्मचर्य को कहा जाता है कि अपने आत्मा के समीप निवास करना, यानी ब्रह्मचर्य होता है। जिस प्रकार शैलेश आम फलों का राजा जिसे कहते हैं आम, जन्नत का राजा शेर, ऐसे व्रतों का राजा, मतलब 10 धर्मों में अगर कहा जाए व्रतों में उत्कृष्ट व्रत तो ब्रह्मचर्य व्रत कहा गया है। इसको शून्य की उपाधि दी है ब्रह्मचर्य को। पवन जी, इसको शून्य की उपाधि दी है ब्रह्मचर्य को। क्यों? जैसे 1 रुपये है, उसकी कोई कीमत है क्या? 1 रुपये की कीमत है? हाँ ठीक है, 1 रुपये है। और 1 रुपये के आगे अगर 2 जीरो बढ़ा दो तो 5 जीरो कर दो तो 1 लाख, 7 कर दो तो 1 करोड़, 8 कर दो तो 10 करोड़। तो सोचो कीमत किससे बढ़ी? शून्य से। ऐसे ही नियम तो बहुत से ले लिए, लेकिन अगर ब्रह्मचर्य नहीं है तो वो व्रत भी, उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए कहा गया है भैया आज के समय खोटा काल कहा गया है, हाइपर सेक्सुअलाइजेशन।
जहाँ मतलब इतना मतलब कुछ भी करो, घर में भी बैठ जाओ, टीवी भी खोल लो, मोबाइल देख लो, तो ऐसे ऐसे दृश्य आते हैं, ऐसे सीन आते हैं। हाइपर सेक्सुअलाइजेशन कहा गया है। अपन तो बहुत अच्छी जगह विदेशों में जाओ या अपने यहाँ माया नगरी वगैरह में जाओ, तो कितना आज देखा जाए तो कितना संयम पालना दुर्लभ हो गया है। इसलिए एक बात का विशेष जोर दिया गया है, आज के समय बच्चे बालिकाओं को कोई सी शिक्षा मत दो, आप उसके पढ़ाई में और सब चीज़ों में अपना पूरा जोर लगा रहे हो, और जहाँ जोर लगाना है वो कभी ध्यान ही नहीं दिया। अगर शिक्षा देनी है तो एकमात्र शील की दो, एकमात्र ब्रह्मचर्य की दो। अगर उस व्यक्ति में अगर ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, अगर उसमें ताकत होगी, क्षमता होगी, उसका क्षमता अच्छा होगा, तो वो कोई भी कार्य कर जाएगा। और अगर शरीर में बल ही नहीं है, वीर ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, तो क्या वो कोई कार्य कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये ब्रह्मचर्य व्रत आपको ताकत दे रहा है, बल दे रहा है, बुद्धि दे रहा है, और सब प्रकार की जो भी चाहिए वो सब दे रहा है आपको ये ब्रह्मचर्य व्रत। वर्तमान योग में तो इतने बढ़िया बढ़िया उदाहरण आए, चाहे सेठ सुदर्शन का हो, सेठानी विजय विजया का हो, जम्मू स्वामी का हो, लेकिन कब तक जीवन में दूसरों को उदाहरण ही देते रहेंगे हम? कब तक अपनी पहचान बताने के लिए अपने पिता का नाम बताते रहेंगे? तब तक ये बोलते रहेंगे कि ये महावीर के अनुयायी है। अरे आप में खुद महावीर बनने की क्षमता है, लेकिन ठीक है, जब तक नहीं बन पा रहे तो उन पुराण पुरुषों को और उन महापुरुषों का स्मरण करके ही भैया हम अपनी गाड़ी चलाएं। धन्य हो वो सेठ विजय और सेठानी विजया। कुछ लोगों को, व्यक्तियों को जीवन के अंतिम सांस तक नहीं भूलना चाहिए। सेठ विजय और सेठानी विजया, दो ऐसे अनुपम, इतने सुंदर जोड़े, आपस में शादी रचाई। दोनों बहुत खुश थे, बहुत खुश। जब शादी की पहली रात में दोनों बैठे, एक दूसरे को टकटकी निहार रहे, एक दूसरों से बातें करने के लिए उत्साहित हो रहे, एक दूसरे को देख रहे, एक दूसरे से खूब आपस में अपनी आत्मीयता को परोस रहे, खूब बातें कर रहे। और उन्हीं बातों के बीच में सेठानी विजया सेठ विजय से कहती है, हे पतिदेव, मेरे धर्म के पति, अब जो हो मेरे लिए आप ही हो, आप ही मेरे कर्ता हो, आप ही मेरे स्वामी हो, आप ही मेरे लिए भगवान हो, आप ही मेरे लिए अब जीवन से जो हो अंत समय तक आपकी ही छाया में मैं रहूंगी। लेकिन मैंने एक नियम अपनी आरिका माँ से लिया है। कौन कहती? सेठानी विजया। किससे कहती? बस मैंने एक नियम आरिका माँ से लिया है कि मैं शुक्ल पक्ष में इस ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करूंगी। सेठानी ने इतना बोला और सेठ विजय धमक के बैठ गया और सोच रहा। सेठानी विजया कहती कि हे प्राणनाथ, क्या हो गया आपको? अभी तो आप एक पल में इतने खुश दिखाई दे रहे थे और अब एकदम मुरझा गए। बड़ी मुश्किल से, बहुत जबरदस्ती सेठ विजय बताते कि हे सेठानी, आपने तो नियम लिया है, लेकिन मेरा भी एक नियम है जो मैंने अपने गुरु से लिया है कि मैं कृष्ण पक्ष के दिन मैं भी ब्रह्मचर्य का व्रत का धारण करूंगा। सेठानी ये सुनकर के चीख पड़ी, क्या विधि का विधान है, क्या नियत की नियतता है, कैसा ये खेल है, कैसी ये परीक्षा है। फिर कुछ समय बाद सेठानी कहती सेठ विजय से, हे प्राणनाथ, आप तो दूसरा विवाह भी कर सकते हो, मैं तो जीवन भर इस ब्रह्मचर्य से रह लूंगी। आप तो पतिदेव हो, आप पुरुष प्रधान हो और आप तो दूसरा विवाह भी कर सकते हो। धन्य हो वो सेठ विजय जो सेठानी से कहते, हे विजया, मैं वीर पुरुष हूँ, कोई नपुंसक नहीं। मैं वीर पुरुष हूँ,
इसी क्षण से तुम मेरी धर्मपत्नी हो और मैं तुम्हारा धर्मपति हो। तुम मेरे धर्म का पालन कराऊंगी, मैं तुम्हारे धर्म का पालन कराऊंगा। हम दोनों ही आज से भाई बहन बन के रहेंगे। कल्पना करो क्या साधना होगी। और बाद में कहते हैं कि जब ये नियम माता पिता और लोगों को मालूम पड़ जाएगा तो हम, सेठ कहता मैं मुनि व्रत धारण करूंगी और सेठानी कहती मैं आलिका व्रत धारण करूंगी। 12 साल बीत गए। सोचो, कल्पना करो क्या समय रहा होगा। एक ही कमरे में रह रहे, एक ही साथ रह रहे और लोगों को तो लग रहा है पति पत्नी है और अंदर भाई बहन बन के रह रहे। आपको लगता नहीं कितनी बड़ी साधना होगी आपस में एक दूसरे की। धन्य हो। देखो आचार्य जी भी कहते हैं अगर वास्तविक ये मस्तक अगर झुकता है तो एकमात्र सच्चे देवशाह गुरु को और दूसरा उन महासतियों को और महाब्रह्मचर्यधारियों को। वाकई में वो ही पूज्य है। 12 वर्ष बीत गए और जब राज खुला किसी कारण से तो सेठानी विजय ने आलिका दीक्षा धारण करी और सेठ विजय ने मुनि व्रत को धारण किया। धन्य हो जिन्होंने अपने नियम में दोष नहीं लगाया। ऐसे ही महापुरुषों की कहानी आती है, उसमें जम्मू स्वामी नाम सुना है? जम्मू स्वामी हुए, भीषण युद्ध देखा, भीषण लोग मर गए, कट गए, हजारों लोग जम्मू स्वामी ने देखा। वो दृश्य देख करके ऐसा वैराग्य आ गया कि वस्तु के वस्तुत्व को समझ लिया, सत्यार्थ बोध को प्राप्त कर लिया और जो संसार, जो राजगद्दी वो अब असार दिखने लगी। युद्ध खत्म हुआ, तुरंत अपनी माँ के पास गए। माँ से कहते माँ मैं संसार का देख चुका हूँ, अब इस संसार में मुझे नहीं रहना, मुझे दिगंबरी दीक्षा को धारण करना है। किसने बोला? जम्मू स्वामी ने। किससे बोला? माँ से बोला। लेकिन माँ, कभी कभी माँ की आदत होती है ना कि बच्चों को या उनकी बातों को हम सीरियस नहीं लेते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, हाँ देखते हैं, बाद में देखते हैं। समय निकल गया। माँ कहती कि देखो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। माँ बहुत जिद्दी कि तुम्हें शादी करनी पड़ेगी और शादी के बाद जो करना हो कर लेना। माँ ने बोला ठीक है, एक बात मैंने तुम्हारी मानी और एक बात तुम मेरी मान लो, शादी कर लो, शादी के बाद तुम्हें जो करना हो करना। माँ ने बोला जम्मू स्वामी से। फिर जम्मू स्वामी भी इतने सीधे थोड़ी नहीं थे। उन जम्मू स्वामी ने बोला ठीक है माँ, आपको मेरी शादी करानी है, आप मेरी शादी करा दो, लेकिन जिनसे भी मेरी शादी होने वाली है उनको और उनके माता पिता को तुरंत बता दिया जाए कि शादी के अगले दिन ही जम्मू स्वामी ये राजपाट छोड़ करके दिगंबर दीक्षा को धारण कर लेगा। माँ को लगा कि भाई बहक जाएगा, लड़का है, कोई सा भूत सवार हो गया, इसको धीरे धीरे भूत उतर जाएगा। किसका? जम्मू स्वामी का। तो कहते हैं उस जम्मू स्वामी की 5 त्रिलोक सुंदरी स्त्रियों से शादी कराई गई। अपने आप में त्रिलोक सुंदरी थी, बिल्कुल कोई द्वितीय नहीं था उन 5 स्त्रियों के आगे। और उनको मालूम था कि जम्मू स्वामी अगले दिन मुनि दीक्षा को धारण कर लेगा। शादी हो गई। अब अर्धरात्रि सब 5 स्त्री मिलके, माता पिता मिलके समझा रहे। और स्त्री से बड़ा मोहित और कौन कर सकता है? जो कला स्त्री में होती है, अपनी बात मनवाना हो तो सब प्रकार की विद्याएं आती है। शाम व्याम दंड भी हो जाता है। लेकिन धन्य हो उनकी प्रतिज्ञा, धन्य हो उनका शील, धन्य हो उनका संयम। उन 5 स्त्रियों ने अपनी पूरी जान लगा दी और ना जाने कौन कौन से रूप नहीं दिखा दिए। धन्य हो उस महापुरुष की प्रतिज्ञा। और कहते हैं उसी अर्धरात्रि के बीच में 500 चोर आते थे जम्मू स्वामी क्या, क्योंकि उनको मालूम पड़ा था कि यहाँ पे बहुत खजाना और बहुत हीरे मोती है जम्मू स्वामी के घर पे। तो उस चोरों का सरदार भी पेड़
पर्दे के पीछे सब सुन रहा होता है, सब देख रहा होता है कि भाई मैं क्या चोर वो मल छोड़ के जा रहा हूँ, मल को ग्रहण कर रहा हूँ। ऐसा जम्मू सौंगी के 5 त्रिलोक सुंदरी जिनको एक एक को देख करके आदमी फिसल जाए, एक एक को देख करके मोहित हो जाए, वो स्त्री उसको मना रही है और ये उसको छोड़ने की बात कर रहा है। राजपाट का पूरी रात बीती, सुबह होती है, 5 त्रिलोक सुंदरी स्त्री मना मना के थक जाती है। और जम्मू स्वामी, अकेला जम्मू स्वामी नहीं, उसके साथ जो चोर थे 500 चोर, वो ही नहीं। अब भैया जब जम्मू स्वामी निकल गए, चोर भी निकल गए। धन्य हो उसकी प्रतिज्ञा, उन 5 स्त्रियों को छोड़ के। भैया उसने भी गलत नहीं कहा, उसने पहले ही बोल दिया था कि सब 5 स्त्रियों को बता दिया जाए, कोई धोखा नहीं किया। और जैसे ही सुबह होती है, वो अपना राजपाट स्त्रियों को त्याग करके उस मुनि दीक्षा की ओर बढ़ जाता है। और ये दृश्य देख करके वो 500 चोर भी उसके साथ मुनि व्रत को धारण करते हैं। अब जब पति देव तो निकल ही गए, तो अब जब पति इतना मजबूत हो सकता है, पति शील संयम को धारण कर सकता है, तो हम भी क्यों ना आर्य का दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करें। वो 5 त्रिलोक सुंदरियों ने भी आर्य का दीक्षा को धारण किया। वास्तव में देखा जाए तो जिस भोग विलास के पीछे हम मर रहे, तड़प रहे, पंच परावर्तन में ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसी कोई पर्याय नहीं जो हमने प्राप्त नहीं करी। स्त्री पर्याय के लिए जिसके लिए इतने आसक्त रहे, वो स्त्री पर्याय ही वही परमाणु सहित आप अनंत बार धारण कर चुके हो। इस पंच परावर्तन में ऐसा कोई सा परमाणु नहीं है जो आपने भोगा नहीं है। लेकिन इंद्रिय के भोग मधुर विष सम लावण्यमयी कंचन काया, बड़े से बड़े योगी भी उस में बह जाता है। इसलिए कहा गया है 4 अंगुल की स्पर्शन और 4 अंगुल की रचना में जिसने विजय प्राप्त कर ली, वो ही साक्षात चलता हुआ भगवान और देवता है। धन्य हो सेठ सुदर्शन, नाम सुना आपने? सेठ सुदर्शन। कौन मोहित हो गई थी सेठ सुदर्शन पे? राज्य की रानी। देखो आज कोई रानी या कोई फिल्म स्टार हम पे आ जाए तो हम तो पहले अपनी घरवाली की छोड़ के, अरे तुम कहाँ, वो इतनी बड़ी फिल्म स्टार है, उसके आगे तुम कौन? राज्य की रानी सेठ सुदर्शन पे मोहित हो गई और उस सेठ सुदर्शन को उठवा लिया और अपनी इच्छा प्रकट करी। लेकिन धन्य हो सेठ सुदर्शन जिसका ब्रह्मचर्याणु व्रत था। एक स्त्री को छोड़ करके सारी स्त्री मेरी माँ और बहन की नजर से रहेगी। क्या भैया हम धन्य हो वो रावण, कम से कम रावण की प्रतिज्ञा इतनी श्रेष्ठ थी, जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसके साथ काम सेवन नहीं करूंगा। धन्य हो उस रावण की प्रतिज्ञा। धिक्कारो हमें, हमारी सोच को, हमसे मतलब सभी एक जीव की बात कर रहे हैं जो काय से तो नहीं भोग पा रहा, किसी प्रशासन के, शासन के, समाज के, लोक व्यवहार के, इज्जत के, मान सम्मान के कारण तो नहीं भोग पा रहा, लेकिन मन से प्रचार कर रहा है। धिक्कार हो ऐसे जीवों को। धन्य हो सेठ सुदर्शन, जब राज्य की रानी ने अपनी इच्छा प्रकट करी तो सेठ सुदर्शन कहता कि मैं तो नपुंसक हूं। सही है, क्यों सही है? एक वीर पुरुष, ब्रह्मचर्याणु व्रत से युक्त पुरुष अपनी स्त्री को छोड़ करके पर स्त्री के लिए नपुंसक ही होता है। दोनों में ये घटित होता है। ये कह करके वो चला गया। लेकिन परीक्षा तो विधि का विधान और नियत की नियतता कुछ और ही थी। उस समय बाद मेले में एक बहुत सुंदर सा बालक, बिल्कुल आकर्षक बालक खेलता हुआ देखा।
रानी ने पूछा, इतना सुंदर बालक कौन का है? तो दासी कहती, ये तो वही सेठ सुदर्शन का बालक है जो उस दिन आया था। इतना ही सुन के रानी इतनी कुपित हो गई, इतनी ज्वालामुखी हो गई, जो पहले फूलमुखी बन रही थी, इतना सुनकर के उसके पूरे रूप और रौद्र सब निकल आए। अर्धरात्रि में ही कहते हैं कि दिगंबर अवस्था में या जब वो शमशान में सामयिक करता था, सेठ सुदर्शन को उठवा दिया, रात भर उपसर्ग किए, लेकिन धन्य हो शीलवंत नारी और शीलवंत पुरुष जो अपने व्रत संयम के रक्षा के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देते हैं, कछुए की भांति बन जाते हैं। धन्य हो सेठ सुदर्शन। पूरा प्रयास करने के बाद रानी का कि लगा भैया अब तो कुछ भी हासिल नहीं है, सुबह होने वाली है और सबको मालूम पड़ जाएगा। तो सुबह होने से पहले रानी चीखने और चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ बचाओ, ये सेठ सुदर्शन मेरी इज्जत को डूब रहा है। सब लोग, पूरे गांव के लोग इकट्ठे खड़े हो गए। एक नहीं सुनी, सेठ सुदर्शन को सीधे सूली पे लाकर के खड़ा कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, एक भी प्रतिज्ञा, और ये जहां देवता भी जिसको नमस्कार करते हैं, व्रतों का राजा ऐसा ब्रह्मचर्य व्रत। धन्य हो मां सीता। इसलिए भैया उन महासतियों के आगे अपना चरण बार बार झुकता है। धन्य हो मां सीता, जिसने क्या कहा, अगर स्वप्न में भी पर पुरुष का मेरे मन में भाव आया हो तो ये अग्नि 1 सेकंड भी नहीं लगाना, मुझे भस्म कर देना। स्वप्न में भी। आज तो दिन में भी स्वप्न, रात में भी स्वप्न, वही भोगों के ही आते हैं। वही अग्नि पुष्प बन गए। देवता भी आकर के उन संयमों की रक्षा करते हैं। जब सेठ सुदर्शन को सूली पे लटका दिया गया, रखा था, जब फैसला होने ही वाला था, लेकिन विधि के विधान को और नियति की नियतता को कुछ और ही स्वीकार था। उनकी रक्षा भी देवों ने आगे की और वो सूली ही सिंहासन बन गई। सबको राज मालूम पड़ गया कि चारित्रहीन तो सेठ नहीं, हमारे राज्य की रानी ही है। जैसे ये सबको मालूम पड़ा तो सेठानी को सूली पे चढ़ाया जाता है, तो सेठ सुदर्शन उसको भी क्षमा करके निकल जाता है कि भैया क्या संसार की दशा है। मुनि व्रत को धारण का अंगीकार करता है इन विचित्रता को देख करके। तत्वार सूत्र में इसलिए कहते हैं, जगत का स्वभाव व संवेग वैराग्यात्म। जगत के स्वभाव को देख करके प्रतिशत संवेग और वैराग्य भाव को धारण करो। लेकिन हमने क्या क्या नहीं देख डाला, क्या क्या नहीं भूख डाला आंखों से। और आजकल तो भैया सबसे खतरनाक कोई चीज है जो आपकी जेब में, हाँ, सबसे खतरनाक जो चीज हमें भी नहीं मालूम, वो जरा जरा से बच्चों को मालूम है। जितना हम नहीं चला पाते उतने छोटे से AI। और आजकल तो इतना खतरनाक है भैया, कैसी टेक्नोलॉजी आ गई है। संयम भैया, आप कुछ भी बोलो, जैसे आप बोलो कि मुझे आईफोन खरीदना है, तो आपका फोन सुनता है, आपको ऐड आईफोन्स के आने लगेंगे। एक चट्टी बनियान की लेना, उसका बारे में बोलोगे तो वो आपको वही ऐड दिखाने लगेगा। इन टेक्नोलॉजी के बारे में हम कितना मालूम ही नहीं है कि कितना हम इसमें दलदल में फंसते जा रहे हैं। कुछ भी बोलो आप, आपको वही दिखाएगा जो आप जिसमें आ सकते हो। ऐसे फंसाती है वो चीज कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए भैया, वही मतलब कोई को जो खाने में पसंद हो ना, या कोई सी कुछ भी पसंद हो, पीना पसंद हो, जिस ब्रांड की हो तो वही दिखाएगा। मुझे भैया ये क्या कह रहे हो, किसी भी विषय में लगा लो इसको। लेकिन उदाहरण भी ऐसा होना चाहिए भैया जिससे मन की इत्यादि खुले। आप उसके सामने बोल के देख लेना, वो 3 दिन में आपको वही ऐड दिखाने लगेगा। आपको जितने भी आपके सोशल मीडिया की साइट से उसमें वही एडवर्टाइजमेंट दिखाने लगेगा।
इस तरीके से आपको ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है, वो डेटा कलेक्ट करके कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या लेना चाहते हो, और इतना फंसाया जा रहा है। इसलिए कह रहे देखो, ब्रह्मचर्य सिर्फ अब्रह्म काय प्रविचार नहीं है, एक दूसरे का काय का प्रविचार नहीं, मात्र पांचों इंद्रिया। ऐसा नहीं अगर आराम से बैठ के बढ़िया पिक्चर देख रहे हो, हवा ले रहे हो, जन्नत के सोफे पे बैठे हो, पांचों इंद्रियों का आनंद ले रहे हो, तो अब्रह्म है। बढ़िया गाने सुन रहे हो, संगीत सुन रहे हो, अब्रह्म है। चलते फिरते बढ़िया फूलों की सुगंध लेते हुए जा रहे हो, सेंट की सुगंध लेके जा रहे हो, अब्रह्म है। अच्छे अच्छे साबुन क्रीम लगा रहे हो, अब्रह्म है। मात्र काय का विचारा नहीं है, ये जो बहुत मोटी मोटी बात है। और सबसे खतरनाक चीज पवन जी, सबसे खतरनाक चीज आपका भोजन। कुछ भी खा लेते हैं हम, अरे हर एक अपने आप में एक वो रखती है। भोजन के माध्यम से सबसे ज्यादा देखो, भोजन के भी सात्विक, राजसिक, तामसिक, सबसे ज्यादा भोजन के माध्यम से भी विकारों को प्राप्त हुआ जाता है। इसलिए कहा जाता है तत्वार सूत्र की में, देखो मंत्र भी कह रहे हैं, तत्वार सूत्र में आया है, स्त्री रागनता श्रवण तन मनोहरा निरीक्षण पूर्वतानु स्मरण वर्षेश रस 100 शक्ति त्यागा पंच पंच। वशिष्ठ रस यानी गरिष्ठ रस, गरिष्ठ रस भैया अपने मन से नहीं कह रहे, तत्वार सूत्र में उमा स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, गरिष्ठ रस जो आपके ब्रह्मचर्य में दोष लगाते हैं। पूर्वतानु स्मरण, पूर्व का स्मरण पढ़ तो लेते, भोगे जो भोग मैंने उनका ना होवे, लेकिन कोई पढ़ते पढ़ते भोग भोगता है पुराने। इसलिए पूर्व के स्मरण, इनसे भी अपनी आत्मरक्षा करो। भोजन, कुछ लोग तो सोच रहे हैं भैया 10वां दिन खत्म, अगले दिन होटल बुक है, कोई नागपुर में या कोई आउट ऑफ सिटी जो बढ़िया सा हो, आजकल लोकल भी नहीं, पहले बुक है, टेबल बुक है, वेटर बुक है, क्या मेन्यू है वो बुक है। इसलिए जिसका भोजन शुद्ध नहीं है और भाषण शुद्ध नहीं है, वो 3 कारण में भैया ब्रह्मचर्य को धारण नहीं कर सकता। इसलिए अपने भोजन को शुद्ध करो। और देखो, मात्र आप ही नहीं, त्रियंच गति के जीव भी इस अब्रह्म से परेशान है। त्रियंच गति के जीव, एक हाथी को भी पकड़ना होता है तो उसके सामने अप्रतिम हथनी को रख दिया जाता है, वो हाथी आके फंस जाता है उसके चक्कर में। एक पेड़ होता है जिसको कुमारी कन्या का स्पर्श पसंद होता है, उससे वो पनपता है। एक पेड़ होता है जिसकी जड़ें सोने की तरफ जाती है, मतलब वो देखिए ना, वो सोना कहाँ है, चांदी कहाँ है, ऐसे पेड़ होते हैं, शायद बुजुर्ग हो तो उनको मालूम हो, इस टाइप का पेड़ हो जहाँ उसकी जड़ें मिलती है वहाँ नियम से सोना चांदी मिलता है। एक पेड़ भी अब्रह्म को भोगता है। अंजीर का पेड़ का आता है कि वो आसपास से सब उनका पूरा रस लेकर के अब्रह्म करके अपने आप को फलाता फूलता है। त्रियंच हो चाहे मनुष्य हो, ये कोई भी इस अब्रह्म से नहीं बचा। लेकिन कह रहे भैया आचार्य भगवान, चाहे अपने लौकिक जीवन में चाहे पारमार्थिक जीवन में अगर तरक्की करनी हो, चाहे लौकिक जीवन हो चाहे पारमार्थिक जीवन हो, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ने के भाव है या कुछ करने के भाव है, तो इस ब्रह्मचर्य व्रत का आपको सहारा लेना ही पड़ेगा। लौकिक जीवन में केवल पढ़ते बड़े से बड़े वैज्ञानिक हुए, आइंस्टाइन वगैरह, न्यूटन वगैरह, भैया उनकी भी आप बायोग्राफी पढ़ोगे तो उन्होंने अपने जीवन में लंबे समय तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और उस नियम में और अनुशासन में चले। एक बहुत बड़ा अली का एक योद्धा था, मोहम्मद अली नाम था उसका नियम था, जब भी उसकी लड़ाई या फाइट होती थी, बहुत बड़ा बॉक्सर था, हाँ मोहम्मद अली किसी नाम से सुना दो। उसका नियम था कि जब भी मेरी अगली फाइट होगी तो उसके 4 महीने पहले से अपने ब्रह्मचर्य का पालन करता था, क्योंकि शक्ति तो वहीं से मिलनी है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सौम्य धातु क्षय सर्व धातु क्षय, सौम्य धातु क्षय सर्व धातु क्षय। आपने भोजन किया,
भोजन से रस बना, रस से रक्त बना, रक्त से मज्जा बना, मज्जा से हड्डी बनी, हड्डी से शुक्र बना, और शुक्र से जरा सा एक अग्रम वीर बना, जो महीनों भर भोजन किया 40-45 दिन का, और एक बार के अब्रह्म सेवन में उस 45 दिन का भोजन यूं ही गवा दिया। क्या कह रहे शैलेश भैया? आपने महीने भर करके मेहनत करके खून पसीना बहा करके 10 लाख कमाए महीने के, और पीछे बैठा संयम आग लगा दे, कैसा लगेगा आपको? हाँ, ऐसे ही एक बार के भोग में जो आपने महीने भर में आग लगा दी, ऐसे ही एक बार के भोजन में जो महीने भर आपने अपनी शरीर और वीर प्रकट किया था, इतना खा के भोग करके, वो एक बार के अब्रह्म सेवन में आपने उसको व्यय कर दिया। और एक बात तो शरीर की शक्ति नहीं, सही है भैया, स्वयं की प्रतिभा, स्वयं की मेधा, स्वयं की बुद्धि, स्वयं का स्मरण शक्ति, स्वयं का ओज, स्वयं का तेज, सब कुछ नष्ट कर डाला। धन्य हो वो वीर पुरुष, धन्य हो महावीर। महावीर आश्रम में आप पढ़ते हैं ना, अनिर्वा रौद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुवटा कुमारा वस्ताया मपि निज बनादेर विजिता स्मरण नित्यानंदा प्रशंपज राज्याय सेना महावीर स्वामी नयन पतिगामी। धन्य हो महावीर भगवान, जिन्होंने कुमार अवस्था में भी, कुमार अवस्थाया मपि निज बनादेर विजिता, उस कुमार अवस्था में भी कुमारियों के बाढ़ होने से पराजित नहीं हुए। धन्य हो ऐसे महावीर स्वामी नयन पतिगामी भक्तों में। लेकिन उदाहरण तो सबका पढ़ लिया, सेठ सुदर्शन, जम्मू स्वामी और माँ सीता का, लेकिन अभी भी उसी दलदल में फंसे हुए हैं। क्या कह रहे हैं? मात्र लौकिक जीवन में नहीं, पारमार्थिक जीवन में भी आपको ये नियम संयम, ये आपको भगवान बनाएगा। धन्य हो आचार्य विशुद्ध सागर, धन्य हो आचार्य विद्यासागर। हाँ, शीलवंतों का चेहरा भी चमकता है, आचरण चमकता है, ओज चमकता है, और उनके पास रहने में ही आनंद आता है, उनकी छाया में ही शांति मिलती है। आप वो देखते हो ना, हाथी और गाय और शेर एक ही उसमें पानी पी रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? जन्मजात जो हिंसक शेर और एक साथ पानी पी रहा है, नेवला और सांप एक साथ बैठे, कैसे? भगवान का वीर, और भगवान छोड़ो, चतुर्कार्तिक मुनिराज, जिनका आवामंडल, जिनकी ओज, जिनकी कहते ना ऑरा इतना पवित्र है कि उनके पास जाने से बैठ के इतनी शांति मिल गई कि भैया कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा, उठने का मन ही नहीं कर रहा। हमने तो अनुभव किया, आचार्य जी के पास बैठो तो उठने का मन नहीं करता, तो नेगेटिविटी और एक अलग सी एनर्जी आती है। धन्य उनके शील की ताकत, उनकी शील की शक्ति, उनका संयम। और आचार्य जी तो भैया हम तो कह के परेशान है, हमें तो आचार्य जी लोगों के चेहरे नाम याद नहीं होते, और आपको कम से कम करोड़ों नाम, लाखों नाम याद है। 20 साल पुराना भी आया तो अभी वही बता रहा था, वो रोहित नहीं आया, रोहित पाटोली, तो अभी नाम पूछ जाते हैं यार। हाँ, आप ही कह रहे थे भैया, अभी आप देखो प्रमाण, आप ही ने मुझसे बोला था कि हम गए थे दर्शन के लिए, और आचार्य जी बोले पाटोली, रोहित पाटोली भाई कैसे आ गए, और हम तो 10 दिन बाद, मतलब देखो, धन्य हो वो बाल ब्रह्मचारी जिन्होंने अपने स्वप्न में भी दोष नहीं लगाए। धन्य हो ऐसे आचार्य विद्या विशुद्ध सागर। चलो भैया कुछ मार्ग पे नहीं चल पा रहे तो उन महापुरुषों का स्मरण करके ही अपना जीवन कल्याण कर ले। ऐसे ही थोड़ी ना उनको भैया इतना पुरुषार्थ आचार्य श्री करते, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, जीवन में लाभ हो चाहे अलाभ हो, लेकिन उनकी जो दिनचर्या है वो नहीं बदल सकती। सूरज पश्चिम से उग जाएगा, लेकिन आचार्य श्री का जो वो नहीं बदल सकता। जो डेट कोई नहीं छिंदवाड़ा में आना है, चाहे पृथ्वी फट जाए, लेकिन वो उस डेट पे छिंदवाड़ा आ जाएंगे। धन्य हो ऐसे महापुरुष, धन्य उनका नियम संयम, धन्य उनकी प्रज्ञा स्मरण शक्ति। इसमें पुनः कह रहे क्षणिक सुख पाने के लिए
क्या कह रहे हैं पवन जी? क्षणिक सुख पाने के लिए वस्तु अपना, और देखो वो सुख नहीं है, सुखाभास है। सुख नहीं है, सुखाभास है। आपकी जो शक्ति क्षीण हुई है उसी का सुख ले रहे हो, किसी भी पर वस्तु का या व्यक्ति का, स्त्री का आप सुख नहीं ले रहे हो। वो सुख आप में ही था, नष्ट हो गया। इसलिए कहा है वो सुखाभास है। और एक बार वो सुखाभास के बाद भैया जो शरीर ही खोखला पड़ गया। धिक्कार हो उन आसक्ति वाले लोगों को, धिक्कार है ऐसे लोगों को जो काम आदि में इतने डूबे हुए हैं कि अपने ही शरीर को, अपना ही प्रज्ञा, प्रतिभा, तेज, खोज सब कुछ नष्ट कर बैठे हैं। अरे कम से कम हम ब्रह्मचर्य व्रत ले सकते हैं। एक स्त्री को छोड़ करके, एक पुरुष को छोड़ करके बाकी सबको अपनी माता और बहन की दृष्टि से देखना है। लेकिन अगर समाज का और लोग का और प्रशासन का और इज्जत का भय नहीं हो तो व्यक्ति न जाने क्या क्या कुकर्म कर दे। इसलिए कोई भी नियम किसी भय से मत लो या जबरदस्ती मत लो। अरे भाई मुझे इस आत्मा को परमात्मा बनाना है। पाप अगर पर्वत के नीचे भी करोगे ना तो वो पाप को आप और भगवान के ज्ञान में झलक जाता है। और पुण्य भी कहीं पाताल में जाके करोगे ना तो वो पुण्य का फल भी और भगवान के ज्ञान में झलक जाता है। इसलिए कहते हैं आज सबने प्रतिक्रमण करा, बहुत बढ़िया, आज सबने सामूहिक प्रतिक्रमण करा। लेकिन उस प्रतिक्रमण में, उस आलोचना में ये भी विचार करना कि एक बार के अब्रह्म सेवन से 9 कोटि जीवों की हिंसा होती है। ना जाने में कितनी बार अब्रह्म का सेवन करके कितने कोटि 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 जीवों की हिंसा कर चुका हूं। कभी इसका भी विचार करना। आज का दिन वाकई में भैया ये अंतिम उत्तम क्षमा मार्ग भाव है, सत्य सो सेकंड का त्याग उपाय है। ये आकिंचन और ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। यही सार है शून्य की उपाधि के लिए, शून्य की प्राप्ति के लिए। शून्य शब्द चला, उसकी प्राप्ति के लिए अपने ही शून्य में रमण हो जाओ। और इसलिए कहते हैं आचार्य जी शून्य की रक्षा करो, बूंद की रक्षा करो, शून्य की रक्षा करो। व्यक्ति पुनः कह रहे एक स्पर्श इंद्री और एक रसना इंद्री, जिसने इस पर विजय प्राप्त कर ली, वो चाहे पारमार्थिक जीवन हो चाहे लौकिक जीवन हो, वो व्यक्ति हमेशा शीर्ष पे दिखाई देगा। इसलिए अंत में कह रहे अब भक्तांबर में भी पढ़ते हैं। आज आपने भक्तांबर पाठ पढ़ा, पढ़ तो लेते हो, लेकिन उसका 15वां काव्य क्या कहता है? भक्तांबर पाठ करा है आपने, एक एक दीपक जलाए, क्या है 15वां काव्य? हाँ, चित्रम की मात्र यदि दशांग नावे नीटम मनागपि मनोन विकार मार्गम कल्पांत काल मरुदा चलिता चलेनम। क्या है इसका अर्थ? हाँ, चित्रम की मात्र मतलब कह रहे हैं इसका, जैसे सुमेरु पर्वत को किसी भी प्रकार की वायु नहीं हिला सकती, ऐसे ही हे भगवान आपके चित्त को कोई भी देवांगना या कोई भी स्त्री उसको चलायमान नहीं कर सकती। आपका चित्त उस सुमेरु में मेरु के समान अटल है। लेकिन हम लोग इतने जरा जरा में ही फिसल जाते हैं, जितने तो केलों के छिलके में फिसले होंगे। इसलिए आचार्य जी कहते देखो आज अंतिम दिन है और कल संडे है ना, तो आप समझ ही गए होंगे। आचार्य जी क्या कहते हैं? उल्लू को तो दिन में दिखाई नहीं देता, उल्लू को तो दिन में दिखाई देता है, लेकिन कामी को ना दिन में दिखाई देता है ना रात में दिखाई देता है। इसलिए भैया वो उल्लू हमसे श्रेष्ठ है।
इसलिए अंत में ये ब्रह्म भाव को धारण करो, शील व्रत को धारण करो। तब तक अपना पहचान अपने पिता के नाम से बताओगे, तब तक ये जम्मू स्वामी सीता और सेठ सुदर्शन की बात करते रहोगे। अरे हम ही अपने जीवन को ऐसे जिए कि लोग हमारा ही उदाहरण दे। इसलिए आचार्य कहते हैं कमजोर व्यक्ति मार्ग को दूषित कर देता है। हम कमजोर नहीं बने, इस ब्रह्मचर्य व्रत को अंतस में धारण करें और अपने शील संयम की रक्षा करें, अपने विचारों की रक्षा करें, हर एक ऐसे निमित्त से बचे जो आपके अब्रह्म के भाव ला रहा है। पांचों इंद्रियां, अगर आप संगीत भी सुन रहे हो, ऐसे ऐसे संगीत आते हैं जो आपकी काम इंद्रिय को उत्तेजित कर देते हैं। ऐसे ऐसे भोजन आते हैं, ऐसे ऐसे रस होते हैं, ऐसे ऐसे डियो होते हैं, सेंट होते हैं। हम तो पहले ही बोले थे भैया, एक जगह बाहर गए थे, वहाँ इतने परफ्यूम, पूरा मार्केट इतना बड़ा परफ्यूम का, और जरा जरा से परफ्यूम लाखों लाखों रुपए के थे। फिर ये रहस्य नहीं समझ पाए। फिर एक दिन आचार्य जी के मुख से सुना कि व्यक्ति सबसे ज्यादा अब्रह्म इस ग्रहण इंद्रिय से करता है, सूंघने से करता है सबसे ज्यादा अब्रह्म। तो फिर समझ में आया कि इस व्यापार इतना क्यों हो रहा है। आज आप सबसे ज्यादा देखो तो स्पा आदि की बहुत दुकान दिखाई दे रही है। आपकी स्पर्श इंद्रिय को वो लोग वार करते हैं। आज आप देखो ये पब वगैरह पांचों इंद्रियों के विषय मिलते हैं। आज ये पब बार वगैरह में हो गए, ये पांचों इंद्रियों में वार करते हैं आपकी। बढ़िया संगीत म्यूजिक चलाइए, ऐसा म्यूजिक चलाइए जिससे आपकी कामोत्तेजना बढ़ जाए। ऐसा वो रस मद पिलाएंगे जिससे और आप उत्तेजित हो जाओ। हाँ, ऐसे भोग खिला देंगे, स्पर्श पे, रस पे, घ्राण पे, ऐसे सुगंध सुना देंगे। पांचों इंद्रियों को भैया वो पकड़ लेगा आपकी। जैसे सांप को पकड़ने के लिए बांसुरी बजाई जाती है ना, ऐसे ही आजकल इंसान को पकड़ने के लिए पांचों इंद्रियों पे कैसे वार कर सकता है, वैसा करते हैं। चाहे वो व्यापारी बुद्धि हो, चाहे कोई सी बुद्धि हो, लेकिन इसमें हनन तो व्यक्ति के शील धर्म का ही हो रहा है। इस ब्रह्मचर्य को धारण करें, शून्य की खोज नहीं करें, शून्य को अपने जीवन में धारण करें, शून्य की रक्षा करें, और जैसा आचार्यों ने कहा है उसको अपने जीवन में उतारें। आज आपने प्रतिक्रमण करा, बहुत से लोगों का उपवास भी है, बहुत से लोग थक भी गए हैं, क्योंकि उपवास की भी एक पीड़ा होती है। लेकिन देखो, जितनी बहिरंग साधना से ज्यादा भी होती है मानसिक साधना। उपवास किया है आपने, उसकी बहुत बहुत अनुमोदना, लेकिन उन कसाई का, राग द्वेष का, अब्रह्म भाव का, हीन भावना का, ईर्ष्या का भी उपवास कर देना, जिसका उपवास करना बहुत कठिन होता है। बहिरंग तप भी अंतर तप के लिए कहे गए हैं। इसलिए उस ब्रह्म भाव को ध्यान। हम भी भगवान बन सकते हैं, लेकिन विभाव में इतने खोए हुए हैं कि स्वभाव का बोध ही नहीं है। इसलिए इस ब्रह्मचर्य व्रत को समझें और अपने जीवन में हम भी उस परम ब्रह्म को जागृत करें, और जिस अवस्था में आदिनाथ भगवान है, जिस स्थान पर सिद्ध सला पर, हम भी उस स्थान को प्राप्त करें। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। प्रश्न लेना है ना? चलिए, अच्छा 15 सेकंड, चलो 30 सेकंड में 10 धर्म के नाम उल्टे कौन बताएगा? 10 धर्म के नाम उल्टे। जल्दी करेंगे। हम जब आगे प्यार
तप, संयम, सत्य, सोच, लाघव, आर्जव, क्षमा। मार्दव गलत हो गया, मार्दव गलत हो गया, आर्जव आना था। जल्दी बताएंगे आप। ब्रह्मचर्य, अकिंचन और त्याग